हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात। ठीक है, आज इसका बेसिक पार्ट है। आप सभी से उम्मीद है फोकस के साथ देखिएगा ताकि आपको आने वाले जो लेवल हम अराइज करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जिसको इसकी जरूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको इसका लाभ मिल सके। ओके, चलिए। तो अनुपात और समानुपात, एक्चुअल में अनुपात होता क्या है? कुछ दो राशि दे दी जाती है और उनको एक अनुपात दे दिया जाता है कि अनुपात में आपको बांटना है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप एक बार सोल्व करके देखिएगा। 3:5 और 5:7 में बड़ा मान क्या होगा? बड़ा मान क्या होगा? चलिए करिए फटाफट आप। 3:5 और 5:7 में बड़ा मान क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके सामने कुछ ऐसा आए तो आप इनका अगर दोनों का डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ पर भी 2 का गैप है, अगर आपको ऐसा आ जाए तो अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो नोट करिएगा, अगर समान अंतर, दोनों वैल्यू में समान अंतर है तो बड़ी वैल्यू बड़ा अनुपात और छोटी वैल्यू छोटा अनुपात। ठीक है, तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? बड़ी वैल्यू बड़ा अनुपात होगा हमारा 5:7। ठीक है, मैं नोट कर देता हूं, आप नोट करिएगा। समान अंतर है तो समान अंतर है तो बड़ी वैल्यू बड़ा अनुपात और छोटी वैल्यू छोटा अनुपात। ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे तो भूल जाएंगे, आप एक दो बार आपके नजरों के सामने आएगा तो आप उसको अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर ऐसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन और आ जाए, आपके सामने ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाए, 991 अनुपात 995, ठीक है, 105 अनुपात 109 और 705 अनुपात 709, 705 अनुपात 705 अनुपात 709 और 413 अनुपात 417। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? करिए जरा एक बार सोल्व आप खुद से। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी 791 से 4 का गैप है, 995 में यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, 413 से 417 में भी 4 का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया है बड़ी वैल्यू बड़ा अनुपात, अगर समान अंतर है तो बड़ी वैल्यू बड़ा अनुपात होगी, छोटी वैल्यू छोटा अनुपात होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बड़ी वैल्यू पूछा क्या है? सबसे बड़ा अनुपात। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 991 अनुपात
995। तो आंसर ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, और अगर ऐसे ही आपसे कोई छोटी वैल्यू पूछ ली जाती है ना, कोई सी छोटी वैल्यू सबसे बड़ा अनुपात पूछ ली जाती जो पॉइंटों में आती है, ठीक है, तो वो कैसे आप सोल्व करते हैं। देखो जरा एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं हम, इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं 5:7, 8:11, 8:11 और 3:5 और 4:7 और 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। बड़ा अनुपात क्या होगा, बड़ा अनुपात क्या होगा। तो अब देखो जरा आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। 5:7, 8:11, 3:5 और 4:7 और 9:10। यहाँ तो अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं। अगर समान रहता तो हम तुरंत बता सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग डिफरेंट है। तो अगर इसको, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब यहां तक किसी को कंफ्यूजन है। चलिए, अगर मैं इसमें एक जीरो और लगा लूं तो हमारा कैलकुलेशन पॉइंटों में नहीं जाएगा। कैलकुलेशन हमारा पॉइंटों में नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो पॉइंटों में चला जाएगा। और जीरो लगा लोगे आप तब भी कोई फर्क तो पड़ना नहीं, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू, बड़ी वैल्यू, बड़ा अनुपात बताना है, तो बड़ा अनुपात तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ 7 से कैंसिल करा तो 7 पॉइंट में जाएगा। ठीक है, इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी 7 के बाद फिर पॉइंटों में चला जाएगा। इसको 6 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार चला गया और ये 9 बार चला गया। तो अब हमसे पूछा क्या है, बड़ा अनुपात। तो बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ा अनुपात हो जाएगा हमारा 9:10। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9:10। अगर छोटी वैल्यू पूछ लेते हैं हमसे, अगर छोटी वैल्यू पूछ लेते तो छोटी वैल्यू हमारी क्या है, छोटा अनुपात क्या हो जाता, 4:7। 4:7 हमारा छोटा अनुपात हो जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगर आपको भिन्न के फॉर्मेट में आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे एक मैं बताता हूं आपको, आप एक बार अच्छे से फोकस के साथ देखिएगा दोस्तों। 3/7, 8/9, 4/7 और 6/11 और 7/9 में सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। चलिए कोशिश करिए जरा। बताइए, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो जरा, यहाँ भी हम जीरो लगा लेंगे। ठीक है, जीरो लगा लेंगे तो हमारी सोल्व करने में हमें आसानी रहेगी। यहाँ भी हम जीरो लगा लेंगे तो ये 80/9 हो गया, 40/7 हो गया और ये 60/11 हो गया और ये 70/9 हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा।
4 के बाद पॉइंट लग जाएगी हमारी, लेकिन हमें पॉइंटों में सोल्व करना है, नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें तो छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, और ये भी 5 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा, सॉरी 7 बार चला जाएगा, अब हमें छोटी वैल्यू बताई गई है कि छोटी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप बता नहीं सकते कि अगर पॉइंट ये सभी बड़े हैं तो छोटा क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है, 3/7 छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/7। किसी को कुछ दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा जरा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। 3:5, 8:9, 4:11 और 33:32 का मिश्र अनुपात क्या होगा, का मिश्र अनुपात क्या होगा? चलिए करिए जरा। 3:5, 8:9, 4:11 और 33:32 का मिश्र अनुपात क्या होगा? अगर दोस्तों आपको मिश्र अनुपात पूछ लिया जाए तो पहले आप इनको है ना फ्रैक्शन के उसमें लिखिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखिएगा। कैसे लिखेंगे? 3/5, 8/9, 4/11 और 33/32। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 3 से ये 9 कैंसिल हो रहा है, 3 से 9 कैंसिल हो रहा है 3 बार, 11 बार ये 33 कैंसिल हो गया, 11 से 11 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 बार ये हो गया, 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1:5, यहां पर निकल के क्या आया? 1/5। तो हमारा मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा? 1:5। 1:5। सबसे पहले दोस्तों अगर मिश्र अनुपात पूछ लिया जाए आपसे तो इनको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, है ना, और फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो कट रहा है उस वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए, है ना, और जो फिर निकल के आएगा वो आपका मिश्र अनुपात रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। बनाएंगे पहले, कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन है A/B बराबर 5:7, B/C बराबर 3:4, तो ABC का मान क्या होगा? करिए जरा। A/B और अनुपात C दिया क्या है? A/B और B/C। ठीक है, यही दिया है ना। हाँ तो आप सोल्व करिए एक बार, किस तरीके से करेंगे आप लोग। A/B/C, तो A और B की वैल्यू क्या दी गई है? A की वैल्यू दी गई है 5 अनुपात, और B की वैल्यू दी गई है 7। फिर B की वैल्यू दी गई है, B की वैल्यू जो दी गई है वो है 3, और C की वैल्यू जो दी गई है वो है 4।
ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आगे आपके सामने यहाँ बॉक्स दिख रहे होंगे, आपके सामने जगह खाली दिख रही होगी। एक तो ये प्लेस खाली दिख रहा है, एक ये प्लेस खाली दिख रहा है। ठीक है, दोनों प्लेस खाली दिख रहा है, तो करेंगे क्या, इसको खाली बॉक्स को, इसी को खाली बॉक्स जो है उसमें इसके सामने वाला जो नंबर है उसको आगे बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ भी 7 लिख देंगे, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। ठीक है, और इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15, 21 और 28। तो हमारा एबीसी का अनुपात क्या निकल के आया, ए अनुपात बी क्या निकल के आया, 15 अनुपात 21 अनुपात 28। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपके सामने जो एबीसी की वैल्यू दी गई है, एबी की वैल्यू दी गई है 5 अनुपात 7। ठीक है, एबी की वैल्यू क्या दी गई है, 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7, और बीसी की वैल्यू क्या दी गई है, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। तो यहां से 7 को आगे बढ़ा देंगे और इधर 3 को आगे बढ़ा देंगे और इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ मेरी बात को? ठीक है, चलिए एक और बना के देखिए। ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3, बी सी बराबर 2 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 2। तो ए बी सी डी का मान क्या होगा, करिए जरा, ए बी सी डी का मान क्या होगा। पूछा क्या है हमसे, ए बी सी डी का मान। ठीक है, ए बी का क्या मान दिया है हमें, 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3। ठीक है, और बीसी का मान क्या दिया है हमें, 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5, और सीडी का जो मान दिया है वो क्या दिया है, 3 अनुपात 2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कितने सारे बॉक्सेस खाली हैं। एक बॉक्स ये खाली हो गया, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक जगह प्लेस खाली है ना ये, और एक प्लेस ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, करना क्या है, इसी को आगे बढ़ा देना है, जो जिसके सामने जो नंबर्स है उसी के बॉक्स, उसके सामने जितने भी बॉक्स खाली हैं उसके सामने उसी नंबर को आगे बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, और यहां पर इसके सामने एक बॉक्स खाली है तो इसके हम इसी संख्या को आगे बढ़ा दो। इधर भी 5 के आगे खाली है तो 5 को इधर आगे बढ़ा दो, और 3 के सामने 2 बॉक्स खाली है तो 3 को आगे बढ़ा दो, 3 को इन बॉक्सों में फिल कर दो। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर दो। जैसे 3 से ये 3 कट रहा है, 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है ना, और इसके अलावा तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, है ना। चलिए, 5 दूना 10, 15, 6 और 8। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई करा, ये तो वैल्यू कैंसिल हो ही गई थी हमारी, 3 से 3 कैंसिल हो गया था, है ना। तो निकल के क्या आया, 8 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 15 अनुपात 10। ठीक है, आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं अब, है ना।
अगर कुछ हो तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। चलिए ये सोल्व करिए। ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:2 और सी अनुपात डी बराबर 5:3 हो तो ए डी का मान क्या होगा। ये आप एग्जाम में ए डी इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। चलो करते हैं फिर। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ए बी की वैल्यू जो दी गई है वो क्या है, ए बी की जो वैल्यू दी गई है वो है 4:5, 4:5 और बी सी की जो वैल्यू दी गई है वो है 3:2 और सी डी की जो वैल्यू दी गई है वो है 5:3। अब यहाँ पे कितने सारे बॉक्स खाली दिख रहे हैं, अब जो ब्लैंक्स हैं उनमें उसी संख्या को आगे बढ़ा देंगे। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा वर्टिकल आगे बढ़ाइएगा, है ना। 5 को हम इधर आगे बढ़ा देंगे, 2 को यहाँ आगे बढ़ा देंगे, 5 को आगे बढ़ा देंगे इधर, और इधर 3 को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, निकालना क्या है हमें, ए अनुपात डी का मान निकालना है, ठीक है। ए अनुपात डी का मान निकालना है हमें। तो क्या ये वैल्यू देखेंगे हम, नहीं सर। इस वैल्यू को हम, अगर आप एग्जाम में आपको आ जाए कि आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है या डी और बी की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी जो एग्जैक्ट पूछी जाए वही वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब ये 5 से 5 ये कैंसिल होंगी दो वैल्यूज, और कोई कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं सर, ठीक है। तो 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और इनका करा तो 12, ठीक है। ठीक है ना सर। नहीं, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से, मेरे एंड से कुछ गड़बड़ हुई है क्या, नहीं, ठीक है ना। सॉरी, हाँ 3 दूना 6 होगा, मैंने सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12:6, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2:1। एडी की वैल्यू क्या निकल के आई, ए अनुपात डी क्या निकल के आया, 2:1, ठीक है। क्या निकल के आया, 2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ए अनुपात बी बराबर 4:3, ए अनुपात सी बराबर 7:2 हो तो ए बी सी का मान क्या होगा। चलिए सोल्व करिएगा। हमें दिया क्या है, ए अनुपात बी और ए अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात सी, तो सी को दोस्तों इधर बढ़ाना है हमें, क्योंकि लिंक हमारी कहां से जुड़ी है, ए से जुड़ी हुई है। लिंक हमारी जो जुड़ी हुई है वो ए से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर वो बी के आगे बोलता बी अनुपात, यहाँ पर देख रहा हूं ए अनुपात सी, वैल्यू को इधर ले जानी है, क्योंकि अगर आप ए और बी और सी ऐसा लिखोगे तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 4:3, और फिर ए सी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 7:2। तो ये हमारी जो लिंक है वो बिगड़ जाएगी। अब या तो आप इधर से बढ़ाओ या इधर से बढ़ाओ तो हमारी लिंक खत्म हो जाएगी, ठीक है।
तो आप A अनुपात B अनुपात C को हमें इधर ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो A अनुपात B क्या दिया है, 4:3, ठीक है। और A अनुपात C क्या दिया हुआ है, 7:2, 7:2, ठीक है। इधर हम आगे 4 को बढ़ाएंगे और इधर बढ़ाएंगे हम 7 को, ठीक है। और इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई। अब हमें पूछा कि अब आप जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, आप इसी को फाइनल मान लेते हैं। 8:28:21 को ही आप क्या मान लेते हैं, एबीसी की रेशियो। लेकिन ये दोस्तों एबीसी की रेशियो नहीं है, ठीक है। एबीसी की रेशियो क्या होगी, एक एबीसी की रेशियो होगी 28:21:8। एबीसी की रेशियो क्या होगी, 28:21:8, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नॉलेज लेके चलिएगा इन चीजों का। चलिए, P अनुपात Q बराबर 5:4 और P अनुपात R बराबर 3:7 हो तो PRQ का मान क्या होगा। करिए जरा, देखो PQ का मान क्या दिया है दोस्तों, हमें P अनुपात Q का मान दिया है 5:4, ठीक है। और P अनुपात R का मान क्या दिया है हमें, P अनुपात R का मान दिया है, तो R हम इधर ही बढ़ाएंगे क्योंकि लिंक हमारी P से जुड़ी हुई है। तो P का मान कितना दिया है हमें, 7, और R का मान जो दिया है हमें वो दिया है 7, ठीक है। सॉरी, यहां इसको बढ़ाएंगे, तो अब यहाँ आगे किसको बढ़ाएंगे हम, 5 को, और यहाँ किसको बढ़ाएंगे, 3 को, ठीक है। इसके सामने वाली वैल्यू को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ओके। चलिए, अब इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का कर दीजिए, और 5 और 3 का कर दीजिए, और इनका कर दीजिए। अब बताइए पी आर क्यू का मान क्या होगा, पी आर क्यू का मान क्या होगा। तो पी आर क्यू का मान होगा, पी का मान होगा 15 अनुपात आर का मान होगा 35 और क्यू का मान होगा 12। पी आर क्यू का मान क्या होगा, 15, 35 और 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अनुपात फ्रैक्शन में आ जाए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। ए अनुपात बी बराबर A:B अनुपात रेशो 1:3, तो मतलब ऐसे कैसे करेंगे, आप देखिए जरा, नोटिस करिए, आप एक बार सोल्व करके देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, है ना। चलिए देखो जरा इसको कैसे करेंगे। ए अनुपात बी बराबर दिया क्या है, 1/2 और 1/3, ठीक है। और BC बराबर B:C बराबर क्या दिया है, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर आपके सामने कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएं तो आप सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। और कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इनका, लेकिन ध्यान रखिए पहला मल्टीपल इससे हो, पहला मल्टीपल इन दोनों का हो। इस तरीके से मल्टीपल करना है, लेकिन पहला मल्टीपल इससे करना है, हमें इन दोनों को करना है और दूसरे में इससे करना है, ठीक है। यानी पहले इन दोनों का करना है फिर इन दोनों का करना है। तो पहले इन दोनों को करना है तो आप इस पे गोल बना लीजिए ताकि कुछ मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर आपने पहले इन दोनों का कर दिया तो पूरा आंसर आपका बिगड़ जाएगा, आपका नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो
इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो निकल के क्या आएगा, 3:2। और इसका 5 का और 1 का करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5:4। ठीक है, क्लियर है। तो एबीसी का मान क्या हो गया, ए बराबर बी हो गया, ए अनुपात बी हो गया 3:2 और बी अनुपात सी हो गया 5:4। तो हमें एबीसी की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, ए बी अनुपात सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 3:2। 3:2 और बीसी की वैल्यू क्या है, 5:4। यहाँ हम आगे किसको बढ़ाएंगे, 2 को बढ़ाएंगे दोस्तों, और यहाँ आगे बढ़ाएंगे हम 5 को। ठीक है, और इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी एबीसी की रेशियो क्या निकल के आएगी, 5:10:8। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखाइए जरा। करिए, आप एक बार खुद से कोशिश करिए। चलिए, क्वेश्चन वही सेम तरीके से ही करना है। पहले इन दोनों का वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है ना, और इसका और इसका मल्टीपल करना है, और फिर इसका और इसका मल्टीपल करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक। चलिए, तो ए बी बराबर क्या दिया है, 2:3 और 3:4। पहले इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, है ना। तो 4×8 = 9 हो गया। ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 8:9। ठीक है, 8:9। और बीसी की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर हाँ, एक चीज और नोटिस करिएगा, इन दोनों में डोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो उनको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या निकल के आया, 5 और 2। तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 8:3। ठीक है, 8:3। सॉरी, हाँ, 16:3। क्या निकल के आएगा, 16:3। तो हमें ए बी की वैल्यू पता हो गई और बी सी की वैल्यू हो गई। तो अब एबीसी निकालना कोई मुश्किल काम है, नहीं सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एबीसी की वैल्यू होगी सर, ए बी क्या है, 16:3 और बीसी क्या है, बीसी क्या है, सॉरी, 8:9। ए बी क्या है, 8:9, 8:9 और बीसी क्या है, 16:3। तो यहाँ 9 आगे बढ़ा देंगे, इधर 16 आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब करिए मल्टीपल कैसे करेंगे। तो इन दोनों को करेंगे तो आ गया 27, 144 और 128। ठीक है, तो हमारी एबीसी की वैल्यू का निकल के आई 128, 144 और 27। किस किसने इस तरीके से करा था, एक बार लाइक बटन करके बताइएगा जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपके कोई क्वेश्चन आए तो 3a बराबर 5b और 4b बराबर 7c, तो एबीसी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। जैसे 3a बराबर 5b दिया हुआ है, तो अगर b नीचे जाएगा और b नीचे जाएगा
और 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5:3। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं दिखे तो इसको डायरेक्ट आप अपोजिट मान लिया करो कि 5 की वैल्यू ए की वैल्यू 5 होगी और 3 बी की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, चलिए, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा सर हमारा 5:3 और बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर होगा बी की वैल्यू हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो ए बी और बीसी की वैल्यू हमें निकल गई, तो अब ए बी सी हम निकाल सकते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी 5:3 और बी की वैल्यू है 7:4। बी और सी की वैल्यू क्या है 7:4। यहाँ हम 3 को बढ़ाएंगे आगे, यहाँ हम बढ़ाएंगे 7 को। ठीक है, और इनका यहाँ वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एबीसी की वैल्यू का निकल के आई 35:21:12। ठीक है, किस किस को क्लियर है यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इसमें भी वही होगा दोस्तों, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इनकी आपस में विपरीत हो जाएंगी, पलट जाएंगी रेशो। तो निकल के क्या आएगा, तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और बी की वैल्यू हो जाएगी, रुकिए जरा ऐसे नहीं होगा, ए अनुपात बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन जब दोनों पलट जाएंगी तो रेशो निकल के आएगी 3:2 और बीसी की रेशो क्या हो जाएगी, बीसी की रेशो हो जाएगी बी की वैल्यू हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी अनुपात डी की रेशो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 5 और डी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमें ए बी और बी सी और सी डी की रेशो हमें पता है, तो अब हम ए बी सी डी का रेशो निकालना हमें आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर निकालते हैं दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी की रेशो क्या है 3:2, 3:2 और बीसी की रेशो क्या है 4:3 और सीडी की रेशो क्या है 5:4। अब यहां आगे किसको बढ़ाएंगे 2 को, यहां आगे किसको बढ़ाएंगे 2 को 3 को, और यहां आगे किसको बढ़ाएंगे 4 को, और यहां आगे बढ़ाएंगे 5 को। बस अब इनका मल्टीपल कर देंगे, इन सभी का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब करिए, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, कुछ हो नहीं रहा लेकिन कैंसिल। चलिए, तो इनको कैंसिल करेंगे हम, वो मल्टीपल करेंगे इनका, तो निकल के क्या आया, यहाँ हो गया 12:30:40 और इसका करेंगे तो क्या निकल के आया 60। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से आप सभी को कैंसिल करेंगे तो निकल के क्या आएगा 30:20:15 सॉरी यहाँ 24 होगा 12। ठीक है, 30:20:15:12। तो एबीसीडी की वैल्यू क्या हो गई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर की वैल्यू हमारी निकल गई। चलिए ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।